Shruti and welcome back to Literature Gyan. In our previous video, we have discussed metonymy. हमारे पिछले वीडियो में हमने मेटोनिमी के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. So several people were asking that what is figure of speech? So I have decided to tell you first what is figure of speech and then we will move forward to several literary devices or several figure of speech. Okay? So let's get started to our topic, which is figure of speech, the introduction. Okay. So before knowing that, first thing you have to know is word and its meaning. आपको सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि एक वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक लिटरल मीनिंग और एक फिगरेटिव मीनिंग. अब व्हाट इज़ लिटरल मीनिंग एंड व्हाट इज़ फिगरेटिव मीनिंग मैं ये भी आपको बता देती हूँ. ठीक है. लिटरल मीनिंग जो होता है उसमें हम लोग जैसे डिक्शनरी में हमने कोई वर्ड सर्च किया, उसका मीनिंग हमें पता चला, सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, वो हमारा लिटरल मीनिंग हो गया. बट फिगरेटिव मीनिंग जो होता है उसमें हम लोग उसके रियल मीनिंग में नहीं जाते बल्कि उसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लाइक शी इज़ एन एंजल. ओके, हेयर वी नो दैट शी इज़ नॉट अ रियल एंजल बिकॉज एंजल एग्जिस्ट नहीं करते, if I can say that. But if we are saying that she is an angel, तो यहाँ पे मतलब है कि वो इतनी अच्छी है कि we are telling him or her as an angel. The another one is the snow is a white blanket. It is clear here. Snow जो है वो white blanket कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता. But there is a layer of thick layer of snow, so we are referring it as white blanket. Okay, I hope it is clear. Okay, let the next example. He is as brave as a lion. वह एक शेर जितना बहादुर है. हम सिंपली ये भी बोल सकते थे he is very brave. There is no difference. But if you want to be very emphatic in your language, in your conversation, so you have to use figurative language. Okay, we will discuss it further. Let's clear here what is literal, what is figurative and the difference. Okay, the next example is as innocent as a lamb. हिंदी में भी हम बात करते हैं वो गाय है ना, या वो बकरी के जैसा सीधा है, तो हम लोग इतना नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं अरे वो गाय है गाय. हम लोग जान रहे हैं कि वी कांट रेफर पीपल एज एन एनिमल, लेकिन हम उसे गाय बोल रहे हैं या बकरी जैसा बोल रहे हैं. दैट मीन्स कि वो उतना सीधा है, वो उतना इनोसेंट है, भोला है. ओके, ही इज़ हार्मलेस और शी इज़ हार्मलेस. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं. फर्स्ट वन इज़ लिटरल एंड द सेकेंड वन इज़ फिगरेटिव. इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच जानने में आसानी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसे ही डिस्कस कर दिया जाए. ओके, सो लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. So learners, let's find out what is figure of speech. आइए जानते हैं कि figure of speech है क्या. सबसे पहले हम लोग इसका definition देखेंगे, फिर उसे simplify करेंगे. So, a word or phrase used in a non-literal sense, so that the speech or writing becomes more persuasive, vivid and relatable. ओके, सो यहाँ हमने देखा नॉन लिटरल सेंस, अभी हमने पढ़ा फिगरेटिव एंड लिटरल मीनिंग, तो ये नॉन लिटरल रहेगा. ठीक है, ताकि जो हमारा जो स्पीच है या तो हम बोलेंगे या हम लिखेंगे, तो वो हमारा आइदर स्पीच होगा और राइटिंग होगा. वो मोर परसुएसिव मीन्स यू कैन से अट्रैक्टिव. ओके, ये मतलब जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा. यू कैन से अडोरेबल ऑल्सो. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ परसुएसिव. विविड लगेगा. ठीक है, मतलब ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ही अट्रैक्टिव के साथ साथ विविड का जो मतलब होता है ब्रॉडर सेंस में होता है. यू कैन से एंड रिलेटेबल, मतलब यू कैन रिलेट टू इट. ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज फिगर ऑफ स्पीच. हेयर वी डोंट रिलाई ऑन लिटरल मीनिंग. हमने पहले ही बात की कि हम लिटरल मीनिंग की चर्चा यहाँ करेंगे ही नहीं, और हमें समझ में भी आ जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो किस सेंस में जा रहा है. ओके, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिटरेचर. ऑफ कोर्स, here we are learning literature and
we know very well that how much it is important to know literary devices which are the figure of speech. तो लिटरेचर में तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप जितने भी पीस ऑफ राइटिंग्स पढ़ते हैं किसी भी फेमस राइटर के, उसमें इन चीज़ों का नहीं होना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग देम एड्स ब्यूटी टू आवर पीस ऑफ राइटिंग एज द कॉन्डिमेंट्स टू फूड। जिस तरह हम लोग फूड को तो सिंपलर वे में भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ चटपटा बना के चाट मसाले देकर खाते हैं तो हमारा स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह पीस ऑफ राइटिंग, सपोज आपको कोई पोएम लिखना है तो आप उसमें लिटरल मीनिंग का यूज़ करके उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, अडोरेबल, ब्यूटिफुल यू कैन से बना सकते हैं। सो दिस वॉज अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। ओके, नाउ लेट्स just simplify it in a more easy definition so you can easily learn it. So let's move to the next definition. So in a nutshell we can say that it is a figurative language. Means figure of speech is a figurative language, a language used to draw pictures mentally to convey a message in most effective way. तो सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम लोग पिक्चर्स को मेंटली ड्रॉ करते हैं। मीन्स जब हमें कुछ कहा जाता है तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है वो पिक्चर, जिसकी वजह से हम उसे और अच्छे से समझ पाते हैं। टू कन्वे अ मैसेज इन मोस्ट इफेक्टिव वे, ऑफकोर्स वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो दिस वॉज अबाउट द डेफिनेशन, द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं kinds of figure of speech. So basically there are 5 kinds of figure of speech in literature. अगर लिटरेचर में बात करते हैं तो जनरली 5 तरह के फिगर ऑफ स्पीच में सारे लिटरेरी डिवाइसेस को कैटेगराइज किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज फिगर ऑफ रिजेम्बलेंस और रिलेशनशिप। द सेकेंड वन फिगर ऑफ एम्फेसिस और अंडरस्टेटमेंट। द थर्ड वन इज फिगर ऑफ साउंड। Fourth, verbal games and gymnastics. And the last one, which is fifth one, is errors. So these were the 5 types of figure of speech. In my next video, I'm going to discuss these in detail. But in this video, I'm trying to keep it short, so I'm not discussing it. Learners, if you find this video useful, you can like the video and subscribe to my channel, and we will meet in the next video. Till then, bye bye and thank you.